हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो होने वाला है ऑक्सबीम के लाइट्स के ऊपर। सारे जन मुझे कमेंट कर रहे थे कि आपके NS200 में व्हाइट लाइट लगाओ, LED लाइट्स लगाओ। तो हाँ, अभी मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्टिवा में भी LED लाइट्स ही है। एक्टिवा के ऊपर और दूसरे LED लाइट्स के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ, जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आई बटन में दे दूंगा। उसमें मैंने प्रॉपरली समझाया कि LED लाइट्स क्या होता है, LED लाइट्स आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ये LED लाइट्स है ऑक्सबीम का H4 फिट है। NS200 में H4 फिट लगता है, मतलब जो सॉकेट का फिट होता है वो H4 है। NS में H4 लगता है, एक्टिवा में H4 लगता है, जुपिटर में H4 लगता है। बहुत सारे सिंगल जो बल्ब होते हैं वो H4 रहता है। और RS200 में H9 H11 लगता है, RC200 में H9 H11 लगता है। जो टी शर्ट है वो ऑक्सबीम का ऑफिशियल मर्चेंडाइज है और ये लाइट्स ऑक्सबीम की तरफ से। अगर दोनों को बाई करना रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सही लाइट्स है। वो तो बॉक्स खोलने के बाद ही पता चलेगा इसका क्वालिटी कैसा है और लाइट क्वालिटी कैसा हो तो नाइट में ही पता चलेगा। तो पहले मेरे को बॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ऐसे कोई लाइट्स ये बॉक्स में तो आता नहीं है। एक्सट्रीमली ब्राइट स्टनिंग आउटपुट ल्यूमिनेशन, फिर सिंपल टू इंस्टॉल, 5000 आवर्स विदाउट कलर फेडिंग। तो 5000 आवर्स का इसका वर्क टाइम है। मतलब पहले खोलने के बाद आपको ये 2 स्टिकर्स मिल जाते हैं। लाइट्स के बाद आपको सबसे पहले ये बॉक्स मिल जाता है ऑक्सबीम की तरफ से। इसके अंदर बहुत सारे पेपर वर्क दिए हुए हैं। इसका वारंटी कार्ड है, कॉन्टैक्ट अस, सपोर्ट सब दिया हुआ है इसमें। और इसका जो प्रोडक्ट का जानकारी है वो सब दिया हुआ है, मतलब ये मैनुअल्स में क्या है। बट ये आपको ना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है। बट ये अगर आपका कुछ ख़राब हो गया तो वारंटी क्लेम करने में आपका यूज़ होगा। तो गाइस अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, लाइट्स की तरफ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट्स, यहाँ पे 2 LEDs है और नीचे भी 2 LEDs है। 2 अपर के लिए होंगे, 2 डिपर के लिए होंगे। तो और इसका ये मेन कंट्रोल मॉड्यूल दिया हुआ है, ये शायद कन्वर्टर होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो H4 फिट है, 1 2 3 3 प्लग्स मतलब H4 फिट होता है और 2 प्लग्स मतलब H7 होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे लाइट के पीछे फैन दिया हुआ है ताकि ये फैन को अच्छे से कूलिंग मिल जाए। LED ले रहे हो तो फैन वाला ही LED लेना, क्योंकि नॉर्मल LED लोगे तो वो गर्म होकर फ्यूज़ हो जाएगा। तो अभी चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ। इसमें ये LED भी लगाने वाला, 9 LED जो छोटे पार्किंग बल्ब्स है NS200 में नीचे 2 ये वाले लगाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम से मेरे घर पे पड़े थे। मैं सोचा कि सब LED सेटअप करो तो इसको भी LED करना चाहिए। जब ये हेडलाइट का जो भी पूरा पोर्शन है उसके लिए पूरा ये हेड खोलना पड़ता है। हेड खोलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये एक एलन की बोल्ट है, ये एक एलन की बोल्ट है। वो साइड वैसे ही सेम ये 2 बोल्ट है, ये दो बोल्ट और वहाँ पे 2 बोल्ट। ये 4 बोल्ट निकाल दोगे तो अब ये हेड आराम से निकल जाएगा। लोग ने पूरा इसका जो हेड है वो खोल दिया है। हेड के बीच में आप देख सकते हो ये डस्ट कवर, तो ये खोलना है हमें। तो डस्ट कवर खोलने के बाद अंदर आप देख सकते हो डस्ट कवर के अंदर ज़रा सा भी डस्ट नहीं है, बट डस्ट कवर के बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट है। तो ये डस्ट को छुपाने के लिए डस्ट कवर यूज़ किया जाता है। ये क्लिप को अंदर दबाना है और ऊपर खींचना है तो ये लॉक का ये जो क्लिप है वो बाहर निकल जाएगा और हमारा बल्ब निकल गया बाहर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बल्ब का सॉकेट। तो गाइस अभी ये जो LED है वो हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं। LED इंस्टॉल करना भी सेम है, जैसे हम लोग ने निकाला था वैसे ही सेम लगाना है अंदर। तो भी सेम क्लिप जैसे लगाया था वैसे क्लिप को री इंस्टॉल करना है। और ये LED प्रॉपरली फिक्स हो गया, जरा सा भी नहीं हिल रहा है। जो H4 का पिन है उसको ये H4 में प्रॉपरली लगा दो। तो आप देख सकते हो ये कैसा इजी फिट है, एकदम इजी फिट है। कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत नहीं, आपको एकदम आराम से लग जाएगा। तो 2 पार्किंग बल्ब है, मैंने बोला था कि ये भी मैं चेंज करने वाला, तो ये अभी चेंज कर लेते हैं। तो इसको जस्ट निकालना है, ये जस्ट पार्किंग बल्ब को खींचना है बाहर आपको और ये बल्ब निकालना है। बल्ब सिर्फ अंदर लगाना है आपको। तो ये बल्ब प्रॉपरली फिट हो गया। और सेकेंड दोनों में भी, दूसरे में भी ऐसे करना है, सिर्फ ये बल्ब निकालना है और ये बल्ब लगाना है। तो गाइस नीचे का बल्ब है और ऊपर का बल्ब है वो प्रॉपरली लगा दिया। अभी जो हेड है जैसे निकाला था हम लोग ने वैसे ही लगाना है, सिर्फ इसको फिट करके 4 बोल्ट्स लगाना है बस। जो ऑक्सबीम का स्टिकर है यहाँ पे मैंने लगाया क्योंकि मैं एक साइड लगाने वाला था, तो मैंने सोचा कि एक साइड लगाऊंगा तो एक साइड खाली रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट टैंक में लगा। कलर का अंदर दिख रहा है। जो नाइट आई लगाया था मैंने पहले ड्यूक 200 में, वो ब्लैक कलर का था, बट ये अभी गोल्डन कलर का, ये भी बहुत ज़्यादा सही दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले NS पे भी लगाया मैंने, ये वाले NS पे भी लाइट लगाया मैंने। ये मेरे फ्रेंड का NS है, ये मेरा NS है। ये तो पता कुछ नहीं चलने वाला है क्योंकि अभी डे टाइम है। नाइट टाइम में असली इसका टेस्ट पता चलेगा, तो हम लोग कम से कम 9-10 बजे तक टेस्ट करेंगे रात को कि कैसा है। तो गाइस अभी इसके जो नाइट शॉट्स है वो अभी आप देख लो, नाइट में कैसा परफॉर्म करते हैं। नाइट में आपको बता दूंगा कि ये कैसा, इसका क्लैरिटी सब जो भी रिव्यू है वो नाइट में आपको बता दूंगा। तो गाइस आपको तो लग रहा होगा ये दिन ही चल रहा है, बट मैंने अपना जो लाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 200 का जो लाइट है वो मैंने इंस्टॉल कर दिया है। और अभी रात का बज रहा है 10:30। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करने वाले कि कैसा लाइट परफॉर्म कर रहा है। इतना ज़्यादा मेरे को लगता नहीं, हाँ इतना ज़्यादा लाइट है, इतना ज़्यादा लाइट है। स्टार्टिंग में मेरे को लगता था हाँ नाइट आई लगा है, अरे इतना ज़्यादा लाइट है, बट अभी नॉर्मल हो चुका है। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप ये लाइट इंस्टॉल करोगे आपको 1-2 दिन तो ज़्यादा लाइट लगेगा, उसके बाद आपको लाइट कम लगने लगेगा। तो आप सोचोगे कि लाइट कम क्यों लग रहा है, बट एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी बताता हूँ, आप जितना भी लाइट देखोगे देखते रहोगे फिर आपको वो नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको वो लाइट कम लगने लगेगा।
तो वही एक चीज़ है ह्यूमन के बारे में। तो ऐसा मत सोचो कि लाइट कम है, बट लाइट बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको थोड़े शॉर्ट्स बता देता हूँ इसके कि लाइट्स का कैसा वो परफॉर्म कर रहा है। इसका अपर बता देता हूँ, इसका डिपर बता देता हूँ। और अभी जो है मैं अपना बाइक स्टार्ट कर देता हूँ। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि मेरा ये लाइट क्यों जलता रहता है हमेशा। तो ये एक मीटर का प्रॉब्लम है, वो मैं चेंज कर दूंगा मीटर थोड़े टाइम में। ओके, तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा लाइट है और अभी ये स्मॉल लाइट है। स्मॉल लाइट का भी आप फोकस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट है और कितना एरिया कवर करता है। ये इसका सिर्फ डिपर है। अपर में चालू करके बताता हूँ। तो ये इसका अपर है। अपर एकदम डायरेक्ट सीधा जाता है। डिपर तो अच्छा खासा है, मतलब नीचे जो बीम पैटर्न है वो भी प्रॉपर है, मतलब प्रॉपरली जो भी एरिया है वो पूरा कवर कर लेता है। अगर आप हैंडल हिला के देखता हो तो पूरा एरिया कवर कर लेता है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा लाइट का पूरा वीडियो, तो रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नाइट आई से मतलब कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना रहेगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये टी शर्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएस में भी एलईडी लाइट्स है, एक्टिवा में भी एलईडी लाइट्स है। जो भी जितने भी मोटरसाइकिल थे सब में मैं एलईडी लाइट्स लगा था। उसका कारण क्यों है वो पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा बता चुका है आपको। सो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। गाइस आई विल बी एंडिंग माय वीडियो हियर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड and do subscribe to my channel and don't forget to like this video. Till then, wait for my next video.